हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कुछ पाइथन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो स्टडी किया है, लिस्ट, स्ट्रिंग और सम लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो वी विल डू दिस क्वेश्चंस टुडे इन दिस वीडियो। ओके, सिंपल वन सिंपल क्वेश्चन एंड वन इज टफ क्वेश्चन। तो मैंने इस एवरेज को लेके क्वेश्चन सेलेक्ट किए कुछ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। इससे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट कोड टू डिस्प्ले 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन जुपिटर नोटबुक, टेक अ न्यू पेज। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कम बैक ऑन द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट कोड टू डिस्प्ले 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, यानी हमें 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है यूजिंग फॉर लूप। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो सिंपल, जैसे फॉर लूप का यूज करना है तो फॉर आई इन रेंज, सिंपली 1 से 10 करना है, 1 कॉमा, अगर मुझे 1 से 10 प्रिंट करना है तो ऑब्वियसली आई हैव टू गो फ्रॉम 1 टू 11, क्योंकि लास्ट लिमिट जैसे मैंने डिस्कस किया है, रेंज में लास्ट लिमिट इंक्लूड नहीं होती। तो 1 से 10 जाना है तो 1 टू 11 कॉलन, देन प्रिंट आई। सिंपली 2 लाइन का क्वेश्चन है, फॉर इंटीजर आई range 1 to 11 and print I. Now run this. See, the natural number means the counting simple. So we are getting the natural numbers from 1 to 10. So this is the first question. मैंने यहाँ पे for loop लिया है। I एक वेरिएबल है जिसकी रेंज, जिसकी वैल्यू 1 से 11 लिखा है मैंने रेंज। तो रेंज में मैंने कहा लास्ट लिमिट इंक्लूड नहीं होती, इट विल गो फ्रॉम 1 टू 10। तो ये पहले I की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 अप टू 10 it will print. This is the first question. Very easy. Okay, next question. Next question is second number question. Write Python code to display sum of 10 natural numbers. यानी मैंने अभी 10 नेचुरल नंबर डिस्प्ले किए, अब मुझे उनका सम डिस्प्ले करना है, यानी टोटल उनका सम कितना होगा। तो वी कैन एड इट टू दिस प्रोग्राम। मैंने क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट किए जिनके कॉन्सेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हियर आई एम टेकिंग वन वेरिएबल सम equal to 0. Now rough this. In first question तो I am printing I, but now I want to do sum of this all 10 natural numbers. So sum equal to sum plus I. Now I am printing print sum of numbers is comma sum. Now run this. See, we are getting the sum of 10 natural number is 55. Okay, पहले मैंने I को प्रिंट किया था, लेकिन मैं यहाँ पे उनका सम चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया सम, और यहाँ पे मैंने लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस आई। ओके, सम प्लस आई किस लिए लिखा है, जैसे फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, तो 1 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू सम की प्रीवियस वैल्यू। तो जब फर्स्ट टाइम प्ले होगा लूप, तो सम की वैल्यू होगी 0। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 0 लिया है, 0, और यहाँ पे आई की वैल्यू 1, तो 1 आएगा। फिर उसके बाद में जब आई की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे सम की प्रीवियस वैल्यू, तो सम की प्रीवियस वैल्यू पहले 0 थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे इसकी वैल्यू जब i बराबर 1 था, तो सम की वैल्यू भी 1 हो जाती है। तो 1 + 2 3। इन दिस वे द लूप विल डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि यहाँ पे सम इक्वल टू मैंने 0 क्यों लिया है। क्योंकि सम इक्वल टू 0 इसलिए लिया है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी सम की कुछ वैल्यू चाहिए, उसी के साथ प्लस होगा। तो i की वैल्यू 1 है फर्स्ट टाइम में, बट सम इज नथिंग, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं सम की वैल्यू नहीं दूंगा यहाँ पे, तो इट विल डिस्प्ले अ एरर।
क्योंकि यहाँ पे सम की कुछ वैल्यू नहीं है तो उसमें प्लस कैसे करेगा आई को, तो इसलिए स्टार्टिंग में मैंने 0 लिया है। अगर मैं यहाँ 0 नहीं लेता हूँ देन रन दिस, इट विल डिस्प्ले एन एरर, क्योंकि यहाँ पे देखो दिखा रहा है सम की वैल्यू नहीं है, यू नीड सम वैल्यू, तो इक्वल टू 0, क्योंकि अगर मैं सम इक्वल टू सम लिख रहा हूँ तो मुझे उसकी प्रीवियस वैल्यू चाहिए, तो इसलिए आई गिव 0। नाउ यू विल रन, simply it's working now. This is sum of 10 natural numbers. Okay, next question. Third question, write Python code to take input of a list and display sum of its element. Okay, this is the question. Write Python code to take input of list and display sum of its element. यानी मुझे एक लिस्ट लेनी है इनपुट में और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम डिस्प्ले करना है। ओके, इसे रफ कर देते हैं। पहले लिस्ट, ओके, लिस्ट का इनपुट कैसे लेते हैं, जैसे सपोज मुझे लिस्ट चाहिए, मैं आई एम टेकिंग एल इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे एक सिंपल सा एंटर अ लिस्ट या एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। ओके, नाउ दिस इज वे टू टेक अ सिंगल नंबर इन एल, बट अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है या लिस्ट इनपुट लेनी है देन यू हैव टू राइट लिस्ट एंड दिस लिस्ट, फिर उसके अंदर इनपुट, तो ये आपका टाइप कास्ट है, इसमें कास्टिंग हो जाएगी आपकी। ओके, मैंने एक एल लिया लिस्ट, उसको इनपुट लिया यूजर से, उसके बाद में जैसे मुझे सम करना है सिंपली, तो अगेन आई एम टेकिंग सम वेरिएबल इक्वल टू 0 इन द सेम वे। ओके, नाउ वन थिंग, इससे पहले एक चीज समझ लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग सिंपली अ लिस्ट, एलिमेंट ऑफ लिस्ट। ओके, नाउ फॉर, मैंने सिंपली एक लिस्ट ली है और मैं एक लूप ले रहा हूँ फॉर आई इन, नाउ आई एम नॉट टेकिंग रेंज, आई एम राइटिंग फॉर आई इन एल, एल जो कि मेरी लिस्ट है। नाउ कॉलन, जैसा कि सिंटेक्स में होता है फॉर के, नाउ आई एम प्रिंटिंग आई, सी व्हाट आई डन हियर, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है एल, उसमें एलिमेंट पुट किए, फिर मैंने लिखा है फॉर आई इन एल, मीन्स जो आई की वैल्यू है वो एल लिस्ट में से जनरेट होगी, मीन्स जब भी लूप प्ले होगा तो वो एक एक एलिमेंट लिस्ट में से पिक करता जाएगा। और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट आई, यानी आई को, तो आई की वैल्यू क्या होती है, लेट्स प्ले, सी जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आई किया है तो यहाँ पे आई क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट लिस्ट में से पिक कर रहा है। तो यानी अगर लिस्ट को आपको प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना, जस्ट राइट आई इन लिस्ट का जो भी नेम है, आप एल या एम जो भी लिस्ट लेना चाहो, सिंपली इन दिस वे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमको कम बैक टू दिस क्वेश्चन, हमें एक लिस्ट लेनी है और उसके एलिमेंट्स का सम करना है। ओके, वापस आ जाते हैं, पहले लिस्ट को इनपुट कैसे लेना है, जैसे पहले लिखा था लिस्ट इनपुट फंक्शन एंटर लिस्ट एलिमेंट्स। enter list elements, now one variable I want equal to sum, पहले मैंने लिस्ट को इनपुट किया, उसके बाद एक वेरिएबल लिया सम, जैसे मुझे सम करना है, और जैसे मैंने पहले डिस्प्ले किया था आई इन एल, जो कि मैंने लिस्ट जो भी आएगी, नाउ मुझे प्रिंट नहीं करना, आई वांट सम, सम इक्वल टू इन द सेम वे सम, यहाँ पे आई। ओके, सम कैसे होगा, आई किसको डिनोट करता है, एल के एक एक एलिमेंट को पिक करता जाएगा और आई में सेव करता जाएगा या इंडिकेट करता जाएगा, तो आई इंडिकेटिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ एल, और मैंने नीचे लिखा है सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो एक एक एलिमेंट लिस्ट में से पिक होता जाएगा आई के अंदर और आई सम के अंदर ऐड होता जाएगा। नाउ आई एम प्रिंटिंग प्रिंट सम ऑफ लिस्ट इज कॉमा सम वेरिएबल। ठीक, मैंने लिस्ट को गेट किया, एक सम वेरिएबल लिया जैसे मैंने पहले लिया था इक्वल टू 0,
आई इन लिस्ट एल, यानी लिस्ट में जो भी एलिमेंट होंगे वो वन बाय वन आई उसको पिक करता जाएगा और सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी पहले एलिमेंट सम में होगा, फिर दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट, जितने भी आपने एलिमेंट ऐड किए, एंड लास्ट फाइनली प्रिंट सम. नाउ रन, सी इट इज आस्किंग टू एंटर अ लिस्ट. ओके, हम कोई सी भी एक लिस्ट एंटर कर देते हैं. नाउ एंटर, सी वी आर गेटिंग सम ऑफ लिस्ट इज, जो भी लिस्ट का सम है वो हमें मिल रहा है. दिस इज हाउ टू डू sum of list. Very easy. Next question. Number 4. Take input of a list and display its element in reverse order. Okay, हमें एक लिस्ट लेनी है, सेम लिस्ट क्वेश्चन, और उसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. ओके, पहले इसको रफ कर देते हैं. ओके, नाउ पहले लिस्ट का इनपुट लेना है, तो मैंने लिस्ट को इनपुट ले लिया. अब उसके बाद मुझे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में करना है, तो हाउ टू डू इट. एन इक्वल टू लेन फंक्शन क्या होता है, लिस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करता है, तो मैंने यहाँ पे एक एन वेरिएबल लिया और लेन ऑफ एल, यानी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट होंगे 4 5 काउंटिंग विल कम इन एन. नाउ आई इक्वल टू एन माइनस 1 while I is greater than equal to 0. One more list I am taking, empty list. Okay, मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, so it will easy for you to understand. Otherwise, no need to give space when you are doing practical. M dot pend print. Okay, प्रोग्राम इज डन. पहला स्टेटमेंट क्या है, मैंने लिस्ट को गेट किया है, जो मैं लिस्ट. सेकंड एम, मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट पुट किए में सेट्स एम्प्टी लिस्ट. एन इक्वल टू लेन ऑफ एम, यानी जो भी मैं लिस्ट में एलिमेंट टाइप करूंगा 4 5, तो वो इसमें आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 या 5 जितने. ओके, नेक्स्ट इज आई इक्वल टू एन माइनस 1. ओके, एन माइनस 1 क्यों लिया है, जैसे मैंने बताया था इंडेक्सिंग होती है 0 टू एल अप टू एन एलिमेंट. तो सपोज मैंने 4 एलिमेंट लिस्ट में एंटर किए, तो एन में क्या आ जाएगा, लेन एल, तो यानी एन में सपोज 4 एलिमेंट मैंने लिस्ट में एंटर किए, तो एन में क्या आएगा 4. और यहाँ पे मैंने while लूप का यूज किया है, जिसमें आई वेरिएबल स्टार्ट फ्रॉम एन माइनस 1. जैसे 4 एलिमेंट है तो एन में क्या आएगा 4, लेकिन लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 माइनस 1 यानी 3 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, एंडिंग पॉइंट है 0. क्योंकि मुझे लिस्ट को रिवर्स करना है, तो ऑब्वियसली मुझे लास्ट से एलिमेंट पिक करने हैं, यानी इसकी जो भी लेंथ होगी वहां से एक माइनस करके वहां से एक एक एलिमेंट पिक करना है, और दूसरी लिस्ट में मैंने अपेंड कर दिया, अपेंड. और सी दिस इज नेगेटिव मीन्स लास्ट से लेके मुझे 0 तक जाना है, तो माइनस किया मैंने और प्रिंट एम. ओके, रन करके देखते हैं वी आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट. मैंने रन किया तो ये एलिमेंट की लिस्ट पूछ रहा है, तो हम लिस्ट में एलिमेंट कर देते हैं. ओके, मैंने लिस्ट एंटर कर दी. नाउ एंटर, चेक वी आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट. 10 20 30 40 70 80, तो इसका रिवर्स, सी वी आर गेटिंग द राइट रिजल्ट 80 70 40 30. तो दिस इज हाउ टू डू द रिवर्स ऑफ लिस्ट. ओके, थोड़ा सा किसी को डाउट है तो
थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा डाउट है तो इससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं लिस्ट को रिवर्स कैसे किया है मैंने। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है, इसमें एलिमेंट पुट किए मैंने 1 2 3 4। अगर मुझे इसे रिवर्स करना है तो इसे एक्सेस कैसे करते हैं, लिस्ट की पोजीशन से, इंडेक्सिंग पोजीशन से। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है तो ऑब्वियसली मैं लास्ट पोजीशन से एक एक एलिमेंट पुट करके दूसरी लिस्ट में पुट कर सकता हूँ। तो मैंने प्रोग्राम में यही किया है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, जो भी इसकी लेंथ होगी, जैसे 4 एलिमेंट है तो 4 - 1 3 से स्टार्ट किया और एक एक एलिमेंट को उसमें पुट करता गया। नेक्स्ट जो एम्प्टी लिस्ट है उसके अंदर मैंने पुट करता गया अपेंड एल की आई पोजीशन, यानी पहले 3 पोजीशन वाला, फिर एक कम हुआ, फिर 2 पोजीशन वाला, फिर 1 पोजीशन वाला, फिर 0 पोजीशन वाला, क्योंकि लूप कहाँ तक चलेगा, अप टू 0 पोजीशन। तो एम के अंदर एक एक एलिमेंट ऐड होता जाएगा फ्रॉम द लास्ट ऑफ इंडेक्सिंग पोजीशन, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0। इन दिस वे द लिस्ट विल गेट रिवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्लियर दिस, क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is write a program to take input of a list and input of a number also and check the number is existing in list or not. Okay, again the list question, हमें एक लिस्ट लेनी है इनपुट और एक नंबर भी लेना है और चेक करना है that number is exist in list or not. Okay, come back here, again the same, एक हम लिस्ट इनपुट लेते हैं, ओके सिंपल, मैंने लिस्ट को इनपुट लिया। अब उसके बाद में एक नंबर भी इनपुट लेना है, तो नंबर को n कंसीडर कर लेते हैं। ओके, एक नंबर हम लेंगे, पहले मैंने एक वेरिएबल लिया लिस्ट लिया l, उसके बाद एक n नंबर गेट करेंगे। नाउ वेरी इजी, इफ n इन l। ओके, पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है इफ स्टेटमेंट, यू नो वेरी वेल, कंडीशन चेक करने के लिए। यहाँ पे n नंबर है, इन ऑपरेटर क्या करता है, लिस्ट में चेक करता है कि ये एलिमेंट इस लिस्ट में एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्ट होगा देन इट विल रिटर्न ट्रू, इफ इट इज नॉट एग्जिस्ट देन द इन ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ये इन ऑपरेटर होता है कि n यानी जो भी एलिमेंट होगा n का, वो इसमें एग्जिस्ट होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ओके, तो कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी तो फिर स्टेटमेंट पे हम प्रिंट कर देते हैं एलिमेंट is present in list, else print element is not present in list. ओके, अगर n l में प्रेजेंट होगा तो देन इट विल रिटर्न ट्रू, और ट्रू होगा तो फिर स्टेटमेंट इस पार्ट को प्ले करेगा, और अगर फॉल्स होगा देन एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। ओके, लेट्स चेक इट, रन। कोई भी लिस्ट हम एंटर कर देते हैं, 12 45 46, कोई भी लिस्ट एंटर कर दी मैंने, एंटर। नाउ अगेन इट विल आस्क एंटर इन नंबर, सपोज आई एंटर 46, सी एलिमेंट इज प्रेजेंट इन लिस्ट 45। जैसे मैंने एंटर किया कि n प्रेजेंट है या नहीं, लिस्ट में प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट नहीं है उसको कैसे चेक करते हैं, दोबारा प्ले करके देखते हैं। ओके, नाउ एंटर द लिस्ट, लिस्ट एंटर कर देते हैं, ठीक है, एंटर। नाउ अगेन ऐसा एलिमेंट एंटर करना है जो इसमें एग्जिस्ट नहीं है, सपोज आई एंटरिंग 20, 20 इज ऑब्वियसली नॉट existing in list, enter, see element is not present in list. Okay, list is a spelling mistake here, doesn't matter, the program is working correctly. So this is in. Okay, the use of in list.
ओके इन व्हाट विल रिटर्न इन ट्रू और फॉल्स, तो इनका यूज कर सकते हैं लिस्ट के अंदर. ओके द अदर मेथड आल्सो बट दिस इज द शॉर्ट मेथड. ओके rough it. Come back to the next program. Next question is number 6. Write code to take input of a list, display smallest and largest number of a list. Again same, I pick the example of list. हमें लिस्ट का अच्छे से रिवीजन करना है या उसके लॉजिक समझने हैं, तो दिस इज ओके. लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट. हमें एक लिस्ट यूजर से इनपुट लेनी है और उसमें सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो हमें डिस्प्ले करना है. ओके इसको भी रफ कर देते हैं. वेट. ओके नाउ एक लिस्ट लेनी है, उसके सबसे मैक्सिमम और स्मॉलेस्ट नंबर को गेट करना है. ओके अलग अलग मेथड्स है बट I try to tell you this easy way. Okay next, take again the same method. Take a list, input, enter list, elements. Okay easy way. मैंने लिस्ट एक इनपुट लिया. नाउ आई एम राइटिंग l डॉट सॉर्ट. सॉर्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था लिस्ट को एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके मैंने लिस्ट लिया, जो भी ऑर्डर में मैं एंटर करूंगा कैसे भी रेंडमली, फिर मैंने सॉर्ट फंक्शन लगा दिया. सॉर्ट व्हाट विल डू, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इनको अरेंज कर देगा. नाउ व्हाट आई एम राइटिंग, मिनिमम इक्वल टू l की 0 पोजीशन. ऑब्वियसली अगर मैं लिस्ट को सी, आई एम गिविंग वन लाइन स्पेस. पहला स्टेटमेंट मैंने लिस्ट को गेट कर लिया. दूसरा स्टेटमेंट है मैंने लिस्ट को सॉर्ट कर लिया. सॉर्ट मींस अरेंज टू लिस्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके अरेंज कर दिया तो ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज हो गया, तो पहला एलिमेंट इज मिनिमम. जो सबसे छोटा नंबर होगा इट विल कम ऑन 0 पोजीशन. नाउ मैक्स पोजीशन इक्वल टू, मैक्स पोजीशन को थोड़ा सा हमें लेने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा n इक्वल टू लेन, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे फिक्स नहीं है, डायनेमिक है. जैसे हम एंटर करेंगे तब जनरेट होगी, तो उसमें कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा n और l, यानी जो भी लिस्ट होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो n ही आ जाएंगे. और मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स इक्वल टू l की n माइनस 1 पोजीशन, यानी जो लास्ट पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ -1, तो ऑब्वियसली लास्ट एलिमेंट आ जाएगा. नाउ प्रिंट smallest number is comma min print largest number is max. ओके दिस इज द लॉजिक. सिंपल सा मैंने लिस्ट को गेट किया, उसको सॉर्ट किया. अब अगर आप सॉर्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा, तो 0 पोजीशन पे आ गया. इसको आप नीचे भी, मैक्सिमम वाला जो नंबर है लास्ट से लेना है, तो लास्ट यहाँ पे फिक्स नहीं है लिस्ट कितनी बड़ी होगी, तो मैंने यहाँ पे एक n वेरिएबल लिया और उसकी लेंथ निकाल ली लिस्ट की. जैसे सपोज 10 एलिमेंट है तो लास्ट वाला एलिमेंट कहाँ पे होगा, 9 नंबर पे. 9 कैसे आएगा यहाँ पे, n-1, यानी इसकी लेंथ -1, तो दैट इज द मैक्सिमम. नाउ रन दिस. नाउ एंटर इन लिस्ट. ओके मैंने लिस्ट एंटर कर दी. नाउ एंटर. सी obviously 10 is the smallest number, and okay in this though I already entered arranged list. Okay again run this. वापिस से ऑर्डर थोड़ा सा चेंज करते हैं. ओके नाउ रन एंटर. नाउ सी पहले मैंने ऑलरेडी स्मॉलेस्ट नंबर बिगिनिंग पोजीशन पे किया था. नाउ सी the smallest number is at the end, then smallest number is 4. Right answer. Largest number is 96. This is the right answer. So this is
द सिंपल वे। आपके पास और भी मेथड्स है, हम फॉर लूप से या दूसरे तरीके से करके भी कर सकते हैं, बट दिस इज द सिंपल मेथड, फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। तो दिस इज द प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टेक इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, द लिस्ट इज नाउ ओवर। और भी क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई योर सेल्फ, जो भी क्वेश्चन मिले, but this video I made to understand some basic logic of program. Next question, on the basis of string, take input of a string and display it in reverse order. The same जैसे हमने लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में किया था, अब स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में करना है। हाउ टू डू इट, कंप्लीटली रफ दिस। एक एस वेरिएबल ले रहा हूँ, इनपुट, और एक स्ट्रिंग एंटर लेते हैं, एंटर स्ट्रिंग। ओके, सिंपली एक नेम ले लेते हैं, कोई वर्ड ले लेते हैं, एंटर अ वर्ड। मैंने एक वर्ड लिया यहाँ पे, एक वेरिएबल लिया एस और इनपुट लिया उससे, उसके बाद में यहाँ पे मैं एल इक्वल टू लेन ऑफ एस, क्योंकि जैसे लेन फंक्शन है, लेन फंक्शन क्या करता है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, इट विल रिटर्न दैट, कितने एस के अंदर जो भी मैं वर्ड एंटर करूंगा उसके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, दैट विल कम इन वेरिएबल एल। ओके, नाउ फॉर आई इन रेंज, ओके, रेंज जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया 0, एल, प्रिंट एस आई। ओके, मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में क्या किया है, एक स्ट्रिंग को गेट किया एस वेरिएबल में, और एल इक्वल टू, एल में क्या जाएगा, जितने भी एस के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लिया आई, और जिसकी रेंज है 0 से स्टार्ट होगा एल, एल यानी जैसे सपोज वर्ड के अंदर 5 कैरेक्टर है तो 0 to 4, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रिंट किया है इंडेक्सिंग पोजीशन ऑफ आई, यानी पहले 0 नंबर वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला, वो प्रिंट होते जाएंगे 1 by 1। ओके, प्ले करके देखते हैं, रन। सपोज मैंने वर्ड एंटर किया है गुड, एक ही एंटर कर देते हैं, सिंपल वन वर्ड गुड, एंटर। समथिंग इज रॉन्ग, print where is the error, as input। okay, one thing, when we are getting the string, then not input, it's raw input, here we did mistake। okay, raw input not input, input होता है integer value को get करने के लिए, लेकिन when you are getting a string or word, then raw input। run this again, now good, now enter, see what we are getting, good। एक एक अल्फाबेट यहाँ से पिक हो रहा है, 0 पोजीशन, 1 2 3, but the question is to reverse them, we want in reverse order, इनको reverse order में करना है। तो reverse order में कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे 0 से start किया है, but if you want to the reverse of a word, then you have to start from the last position, last position से हमें पिक करना पड़ेगा। तो इसको उल्टा करते हैं, how to do it, not using this, we will use while loop। I equal to, स्टार्ट कहाँ से करना है, लास्ट पोजीशन क्या है, L -1, यानी L नंबर जो उसकी, सपोज जैसे यहाँ पे गुड एंटर किया तो व्हाट विल कम 4, लेकिन हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है, 0 1 2 3, तो मीन्स 3 से, तो L -1। नाउ एक और वेरिएबल लेंगे, हमें यहाँ पे रिवर्स करना है, तो हम ले लेते हैं R इक्वल टू नल, उसके बाद में while I is greater than equal to 0 in the same way, और जिसमें मैंने अभी कहा एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे रिवर्स के लिए एक सिंपल R वेरिएबल और सिंपल नल, सिंगल कोमा मीन्स R में नल, यानी अभी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है। देन कम बैक हियर, नाउ R इक्वल टू R प्लस S की I पोजीशन, यानी लास्ट पोजीशन से पिक होना स्टार्ट होगा और कहाँ तक, 0 तक।
आर में ऐड होते जाएंगे एक एक एलिमेंट आई इक्वल टू आई माइनस वन, जैसा कि हमने लिस्ट में किया था. नाउ प्रिंट reverse of string, or you can say the word is कॉमा, हमारा वर्ड रिवर्स किस में है, आर के अंदर. इट्स कैपिटल आर. ओके, रन करके देखते हैं. पहले लॉजिक समझ लेते हैं. मैंने पहले स्ट्रिंग को एस वेरिएबल में लिया और एक और वेरिएबल लिया जिसमें एम्प्टी है, नल है, स्ट्रिंग टाइप का. फिर मैंने एक एल वेरिएबल लिया, उसमें उसके जो भी वर्ड होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी 4 है 5 है वो एल के अंदर आ गया. अब मैंने यहाँ पे लूप लिया है. मुझे अगर रिवर्स करना है तो मुझे उसकी लेंथ से लास्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, लेंथ से एक कम. जैसे सपोज वर्ड में 4 कैरेक्टर है तो एल के अंदर क्या आ जाएगा, 4. तो मैंने स्टार्ट किया आई बराबर 4 माइनस 1 यानी 3 से स्टार्ट किया, और 3 से कहाँ तक जाएगा, 0 तक. यानी पहले 3, फिर 4 2, फिर 1, फिर 0, यानी एक एक एलिमेंट r इक्वल टू आर प्लस एस की आई पोजीशन. यानी पहले 3 नंबर वाला एलिमेंट पिक होगा, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला, फिर 0 नंबर वाला, यानी लास्ट से एक एक कैरेक्टर एस के आर के अंदर ऐड होता जाएगा. और ये माइनस इसलिए क्योंकि हम 3 से 0 की ओर जा रहे हैं, डिक्रीजिंग. तो वर्ड विल बी कम इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, करके देखते हैं. रन, एंटर करते हैं. गुड, एंटर. सी, सारे जो वर्ड था गुड वो हो गया डू. इसको थोड़ा सा एक स्पेस देके या कॉलम देके और कर देते हैं. दोबारा से रन करते हैं और एक बड़ा वर्ड करते हैं, जैसे सपोज गुड बॉय. नाउ एंटर. सी, गुड बॉय था, उसके सारे अल्फाबेट्स रिवर्स ऑर्डर में आ गए. ये यहाँ पे गुड बॉय था, उसके सारे अल्फाबेट्स रिवर्स ऑर्डर में आ गए. तो दिस इज प्रोग्राम हाउ टू रिवर्स द स्ट्रिंग. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इनको क्लियर कर देते हैं. कम बैक. सेम string question. Take an input of a string, convert all small letter into capital letter and all capital letter into small letter. Okay, हमें एक string लेना है और उसमें जो भी कैरेक्टर कैपिटल है उसे स्मॉल करना है और जो स्मॉल है उसे कैपिटल करना है. यानी टॉगल केस कह सकते हैं एक तरह से. टॉगल केस में अल्टरनेट होता है, बट यहाँ पे हमें क्या करना है, जो कैपिटल में उसे स्मॉल में करना है, जो स्मॉल में उसे कैपिटल में करना है. थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन. ओके, लेट्स स्टार्ट. Input. Okay, raw input will come, just I said when we are getting the string. Enter a string, or you can say any word. Okay, यहाँ पे हमने input ले लिया. Now one more I'm taking. एक मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया स्ट्रिंग टाइप का जिसमें नल है. उसके बाद में इक्वल टू len of s. इट्स स्मॉल s. ओके, len हमने लिया. नाउ i इक्वल टू 0, या इसे हम फॉर से भी कर सकते हैं, करना चाहे तो फॉर i in range 0, n. ओके, n व्हाट इज द n? नंबर ऑफ कैरेक्टर इन स्ट्रिंग. ये यहाँ पे मेरे इसमें s में मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा एक वेरिएबल है जो जिसमें नल है, और यहाँ पे n इक्वल टू len ऑफ s, यानी जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर होंगे स्ट्रिंग के अंदर वो आ जाएगा. फिर नेक्स्ट मैंने लिया फॉर i इन रेंज 0 से n. n मीन्स सपोज स्ट्रिंग के अंदर 10 कैरेक्टर हैं तो कहाँ तक चलेगा, 0 से 9, क्योंकि रेंज से कम चलता है और हमें वही चाहिए. एंटर. नाउ इफ s की i पोजीशन डॉट इज अपर. ओके, इज अपर फंक्शन मैंने करवाया था, आपको याद होगा. इट टेल्स the character is capital or not. If the character is capital then it will return true. If the character is
नॉट कैपिटल देन इट रिटर्न फॉल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एस की आई पोजीशन, यानी पहले 0 पोजीशन वाला कैरेक्टर चेक करेगा, अगर वो कैपिटल होगा तो ट्रू, और ट्रू होने पर हमें क्या करना है, आर इक्वल टू, ट्रू है तो आर प्लस, कैपिटल है जैसे टॉगल है, कैपिटल तो स्मॉल करना है, स्मॉल है तो कैपिटल, तो लोअर। ओके, रिमेंबर हियर इज अपर बताता है कैरेक्टर कैपिटल है या नहीं, इट रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। और अपर और लोअर जिसके आगे इज नहीं लगा हो तो वो कन्वर्ट कर देते हैं लेटर को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आर इक्वल टू आर प्लस एस की जो भी पोजीशन वाला, 0 पोजीशन वाला हो, 1 पोजीशन वाला, अगर वो अपर होगा तो उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा। इन द सेम वे इसको हम ले लेते हैं, एल इफ एस की हाई पोजीशन डॉट इज लोअर, अगर लोअर है देन व्हाट वी हैव टू डू, आर इक्वल टू आर प्लस एस की हाई पोजीशन डॉट, अगर लोअर है तो हमें क्या करना है, अपर। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक ट्रिकी लगेगा। सी फर्स्ट पार्ट, के इज लोअर, सॉरी इज अपर, अपर हो तो उसे लोअर में कन्वर्ट करना है, आई की आई पोजीशन वाले को लोअर में कन्वर्ट करना है, एंड इज लोअर देन कन्वर्ट इन अपर केस। नेक्स्ट इन द लास्ट पार्ट एल्स, एल्स में क्यों लिख रहा हूँ, अगर कैपिटल है तो भी आइडेंटिफाई कर लेगा और स्मॉल है तो भी आइडेंटिफाई कर, लेकिन इन केस अगर स्ट्रिंग में स्पेस है तो स्पेस ना तो कैपिटल होता है, ना वाइट स्पेस है तो ना स्मॉल होता है ना कैपिटल होता है, तो उसको भी हमें इंक्लूड करना है कि वो भी ऐड हो स्ट्रिंग में। तो आर इक्वल टू आर प्लस एस की सेम पोजीशन आई, यानी इसको हमें कैपिटल या अपर नहीं करना है, अगर कैपिटल हो तो इसको स्मॉल कर दिया, अगर स्मॉल हो तो कैपिटल कर दिया, और अगर स्पेस हो या कॉमा हो तो वो एज इट इज ऐड हो जाए, उसमें कोई कैपिटल अपर नहीं करना। नाउ प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्वर्टेड स्ट्रिंग इज, ओके कॉमा, हमारी स्ट्रिंग किसमें है, आर। ओके रन करके देखते हैं, रन, हम यहाँ पे कोई भी सेंटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे सपोज मैंने एक कैपिटल लिया, ही इज गुड बॉय। सी मैंने यहाँ पे ही का एच कैपिटल लिया है, गुड का जी बड़ा लिया है, बॉय का ये या एक वर्ड हम पूरा ही कर देते हैं बॉय, सी। नाउ एंटर, नाउ सी, यहाँ पे ही कैपिटल था, एच कैपिटल था, उसे स्मॉल कर दिया, ई छोटा था उसे कैपिटल कर दिया, जो जो वर्ड इज पूरा ही स्मॉल लेटर में था आपका इज, उसे पूरे को कैपिटल कर दिया, गुड के अंदर आपका जी कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे तो जी को स्मॉल करके बाकी सबको बड़ा कर दिया। तो दिस इज द प्रोग्राम, थोड़ा सा बड़ा है बट वेरी गुड प्रोग्राम, थोड़ा सा लॉजिक। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, लास्ट टू क्वेश्चंस, टेक इनपुट ऑफ अ नंबर, चेक दिस नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। ओके हमें एक नंबर लेना है, तो दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक लॉजिक। हमें एक नंबर लेना है एंड चेक करना है दैट इज प्राइम नंबर और नॉट। सेकेंड, write code to take input, question number 10, to take a number and display its all factor. These both question are little bit similar, यानी एक में हमें प्राइम नंबर हो या नहीं वो चेक करना है और एक में उसके फैक्टर। ओके तो मैं पहले आपको फैक्टर वाला करके बताता हूँ, तो प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। ओके पहले से क्लियर कर देते हैं कि पहला करते हैं कि एक नंबर लेना है और उसके फैक्टर्स डिस्प्ले करने, तो हाउ टू डू इट। ओके पहले n ले लेते हैं इनपुट, एक नंबर हम इनपुट ले लेते हैं, n इक्वल टू एंटर नंबर, कोई भी नंबर हम एक इनपुट ले लेते हैं। ओके अब फैक्टर क्या होता है, जो उसके सारे जिससे भी वो डिविजिबल होता है। एंटर नंबर, एक इनपुट नंबर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रहा हूँ,
एम्प्टी जिसमें उसके फैक्टर में सेव करूंगा। एल मैंने एक लिस्ट ली है एम्प्टी जिसमें मैं उसके फैक्टर सेव करूंगा। उसके बाद में फॉर आई इन रेंज, रेंज हम यहाँ पे ले लेते हैं 1, n n+1। ओके y2 का ये n+1। ओके अभी क्लियर करेंगे, पहले कंप्लीट करते हैं। नाउ इफ n is divisible by i। ओके लूप क्या है यहाँ पे, एक नंबर मैंने एंटर लिया, सपोज 10 लिया मैंने 10, यहाँ पे लिस्ट एम्प्टी है, n के अंदर सपोज 10 आ गया, लिस्ट एम्प्टी है, यहाँ पे लिखा हुआ i की वैल्यू 1 से लेके मैंने लिखा है n+1, यानी जैसे सपोज n में 10 है तो 1 से लेके कहाँ तक चलेगी 11, और 1 से 11 लिखा है तो मीन्स 1 से 10 तक ही जाएगी, यानी जो नंबर मैंने एंटर किया वहाँ तक वर्क करनी चाहिए, इसलिए मैंने लिया n+1 फ्रॉम n+1। सपोज मैंने 15 एंटर किया तो 1 से लेके 16, लेकिन एक्चुअल में वो रेंज है तो 1 से 15 तक ही लूप चलेगी। उसके बाद में इफ n%i, यानी 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स को डिवाइड करके देखेगा कि डिविजिबल है या नहीं। इफ इट इज डिविजिबल, अगर वो नंबर डिविजिबल है देन ऐड दिस टू एन लिस्ट, उसको लिस्ट में ऐड करना है। अगर वो डिविजिबल हो जाता है दैट मीन्स इट इज, इफ आई इज n is divisible by I completely, then that is the factor of that number n, तो उसको हम लिस्ट में ऐड कर देंगे I। ओके बाय मिस्टेक इट्स प्लेड। ओके तो उसको ऐड कर देगा, उसको हम प्रिंट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर लिस्ट। ओके वापस से इसको समझ लेते हैं। मैंने एक n नंबर इनपुट लिया, उसके बाद में एक एम्प्टी लिस्ट ली जिसमें उसके फैक्टर्स ऐड करूंगा। उसके बाद मैंने लूप को चलाया i इक्वल टू रेंज 1 से n+1, जिसमें बताया n+1 क्योंकि जैसे सपोज 10 एंटर किया है तो 1 से 11, ताकि वो 1 से 10 तक चल सके, क्योंकि 1 से 10 तक मैं सारे नंबर डिवाइड करके देखूंगा कि इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल है। यहाँ पे नेक्स्ट इफ एक एक नंबर 1 से लेके 10 तक, पहले 1 2 3 4 सबको मैंने किया है n डिवाइडेड बाय i, अगर वो डिविजिबल है तो वो लिस्ट में ऐड हो जाए, मैं अगर डिविजिबल है तो वो उसका फैक्टर है तो वो लिस्ट में ऐड हो जाए। ओके रन करके देखते हैं। रन, हम लिस्ट एक एंटर कर देते हैं। oh sorry, just only one number I have to enter, suppose 45 enter, 45 मैंने एंटर किया तो see we are getting a list 1 3 5 9 15 45, these all are the factor of 45, ये 45 के फैक्टर हैं। ओके दोबारा से एक और एग्जांपल लिख देखते हैं। रन, सपोज 5 एंटर। ओके 5 के ऑब्वियसली फैक्टर 1 और 5 ही, इट्स वर्किंग परफेक्टली। So this is the program how to calculate the factor of a number. Next is the last, you can say how to check the number is prime or not. Okay, तो prime number कौन सा होता है, which is divisible by 1 or itself, that is the prime number. Okay, I want this program you have to try yourself, the one only